एसटी थाना में दबंगों के द्वारा पीड़ित के ऊपर जानबूझकर झूठा मुकदमा दर्ज कराने का लगाया आरोप। बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना अंतर्गत लखनपुर निवासी ने एसटी थाना में झूठा मुकदमा दबंगों के द्वारा जानबूझकर फंसाने का लगाया आरोप, जहां पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित परिवार। के घर में पकड़ाया था, जिसमें हम लोगों ने पकड़ के उन लोगों को गार्जियन को हम लोग मैसेज किए। वो आया था लड़की के साथ छेड़खानी करने के लिए, घर में घुस गए। घर में घुसे हुए हम लोग पकड़े थे। तो उसके बाद उनके गार्जियन को मैसेज किया गया। उसका गार्जियन आया, जिसमें राजीव मुखिया, विपिन शाह और भूषण शाह की मम्मी आई हुई थी। क्या उसका मम्मी को तो नाम मालूम नहीं है, क्या देवी या कुछ नाम है। और उसमें उन लोगों को बॉन्ड बना के हम उन लोगों को लड़का उनके हवाले कर दिया। उसके रात में वो लोग ले गए। उसके बाद कूटनीति के हिसाब से मेरे भांजा को 30/5/2023 को संध्या शाम में वो लोग गुट बना के हमारे भांजा को मार रहा था। भांजा का नाम पंकज कुमार सानी हुआ। घर मैंने उनका भी लखनपुर ही है घर, हम लोग लखनपुर में रहता है वो। हमें मैसेज मिला जो आपके भांजा को वहाँ पे मार रहा है। तो हमें नहीं पता था किस माध्यम से वो लोग मार रहे हैं नहीं रहे हैं। हम वहाँ पे पुल के नज़दीक गए। वहाँ पे जाने के बाद हमने भांजा को छुड़ाया। छुड़ाने के बाद उन लोगों से हम पूछ रहे थे जो आप लोग इसको क्यों मारे, क्यों मारे। पूछने के माध्यम में ईंटा उठा के हम मेरे सर पे मार दिया। मारा है 3 लड़का मिलकर, तीनों के हाथ में ईंटा था। ये नाम था उसका विपिन शाह और पेशर ये दिलीप शाह, और एक लड़का का नाम था राहुल कुमार पासवान। पेशर उनके पापा चौकीदार हैं, ठीक है, आंगो चौकीदार कालीपुर के। और एक नाम है रिशु पासवान, उनके नाना का नाम है लालो पासवान, वो ननिहाल में रहता था। ये तीनों मिल के हमारे ऊपर ईंटा चलाया, जिसके माध्यम से मेरा सर फट गया। सर फटने के बाद हम हॉस्पिटल ले जाने वक्त हमने सबसे पहले हम शांति हॉस्पिटल बनवारीपुर में, वहाँ पे हमको 5 टका लगा, ब्लड बंद किया। तो हमें वहाँ पे संतुष्टि नहीं मिली। वहाँ से रेफर करा के होने के बाद हम गए भगवानपुर प्राथमिक उपचार केंद्र में। हमारी स्थिति देखते हुए उन लोगों ने हमें रेफर कर दिया। उस वक्त हम बहुत बेहोश थे। उसी माध्यम में हमको थाना भी ले जाया गया। थाना पे बोला नहीं, पहले पेशेंट को बचाइए, पहले पेशेंट को आप ले जाइए। उसके बाद हमको इन लोगों ने, मेरे भाई सभी आदमी ले गए निरामया हॉस्पिटल में। वहाँ हमें भर्ती कराया गया। वहाँ हमें CT स्कैन में पता चला जो ब्लड जमा हुआ, वहाँ हमें मेरा ऑपरेशन हुआ। वहाँ 7 टका लगा है। उसके बाद जब हमने केस वहाँ पे हम तो हॉस्पिटल में थे, मेरे भाई लोग ग्रामीण लोग जाके वहाँ पे क्लेम किए थाना में। मेरा इस केस को रिस्पॉन्स वहाँ पे नहीं लिए, ना ही थाना हमसे एक बार भी मिलने गया जो क्या स्थिति है नहीं है, क्या स्थिति है नहीं है। तो उसके बाद वो लोग धारा भी उतना टाइट नहीं लगाए। जिस समय उस समय के इंचार्ज थे, थाना इंचार्ज, क्या नाम था उनका, संतोष कुमार शर्मा, वो लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं लिए, ना ही किसी को अरेस्ट किए, कुछ भी नहीं। उसके बाद क्या किए, उल्टा हम लोग के ऊपर एक केस किए। हम लोगों ने जाके थाना इंचार्ज से मिल के जब जैसे भी हो उनसे रिक्वेस्ट करके वो केस हम सॉर्ट आउट किए थे। उसके बाद भी क्या हुआ नहीं। उसके बाद फिर वो लोग 3/7 को इसी केस को निरस्त करने के लिए, जो दबाव डालने के लिए, फिर हम लोग पे SC ST जाके केस कर दिए हैं 3/7 को। बेगूसराय जाके केस कर दिए हैं, जिसमें हम लोग के ग्रामीण जो है 10 को अभियुक्त बना दिया गया है। जिसमें 2-3 आदमी हैं वो गांव में हैं ही नहीं, जिसमें डॉक्टर सुशील कुमार महतो, विनोद साहनी, संजय शर्मा, ये लोग गांव में हैं ही नहीं। इनका मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूं। इनका टिकट है। संजय शर्मा यहाँ नहीं, संजय शर्मा है सिलीगुड़ी में, वो यहाँ पे है ही नहीं। हम तो इंजरी के माध्यम से, हम तो रेस्ट में थे, डॉक्टर हमें रेस्ट के लिए गया।
उसके बाद वो लोग धौली देवी के नाम से हम लोग केस किया, ना ही उसमें केस में टाइम दिया हुआ, ना टेबल दिया, ना डेट दिया किस डेट को हुआ। 3 तारीख को जाके उन लोगों ने केस किया, जो अमुक लड़का ने जाके हमें एक्सीडेंट किया इस बच्चा को। बच्चा कौन सा बच्चा एक्सीडेंट हुआ नहीं, वो भी कोई पर्याप्त नहीं है, कुछ नहीं है। और उन लोगों ने गलत ये दिए हैं बयान दे के, जो हमने धौली देवी को जो मारा, जो कि उम्र में 67 साल की है। हमने कोई क्लेम नहीं किया, लेकिन वो लोग गलत हिसाब से इस केस को दबाने के लिए वो लोग हम पे SC ST केस जाके बार बार कर रहे हैं। और हम लोग पूरा ही निराय गरीब आदमी हैं, जो इस केस को ना ही आगे बढ़ा पा रहे हैं, ना ही कुछ। थाना महोदय से निवेदन है जो कि इस केस को बहुत ही जल्द से जल्द टाइट करके उन लोगों को अरेस्ट करें और हमें न्याय दिलवाएं। मेरा नाम हुआ धर्मेंद्र कुमार साहनी, पिता श्री स्वर्गीय टुनटुन साहनी, घर लखनपुर। SP के यहाँ हम नहीं गए थे, मेरे ग्रामीण गए हुए थे, जिसमें मुखिया जी गए हुए थे, सरपंच जी गए हुए थे और समिति महोदय और ग्रामीण के 2-3 आदमी 4 आदमी गए हुए थे। वहाँ पे जाके उन लोगों को एप्लीकेशन दिया गया। क्या वार्तालाप क्या हुई? वार्तालाप होने के बाद SP साहब ने संज्ञान दिए थाना को, जो इसमें क्या हुआ है नहीं हुआ, इस केस को जितना भी जल्दी हो वहाँ से वो लोग थाना पे मैसेज दिए, हम उन लोगों के सामने ही, जो इन लोगों को पकड़ो 2-3 दिन के अंदर जो भी है इसका न्याय उसके करके दिखा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर ही केस दबा का दबा ही रह गया है। हम लोग का ना उतना पहुंच है ना पैरवी है जो हम वहाँ पे जा सकते हैं। क्या मांग करना चाहते हैं? 307 आपके ऊपर 307 308 जो मेरे हमको देखने के बाद जो लगता है हाँ मेरा स्थिति क्या था, हमारा मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, जो भी चाहिए हम सब देने के लिए तैयार हैं। ना हो तो हॉस्पिटल से जाके भी आप ले सकते हैं। हमें 307 धारा लगा के हमें न्याय दिलाएं। आवेदन पे जो केस हमने किया था, उस आवेदन पे हमको 307 धारा लगा के हमें न्याय दिलवाएं। कौन है ये आपका? ये मेरा भाई है, चाचा का लड़का है। क्या हुआ है? घटना क्या? घटना हुआ जो कि से कुछ दिन पहले, आज से 2-3 मास पहले 18/4/2023 को एक बनवाड़ीपुर का लड़का है जो जिसका नाम की भूषण कुमार है। उसका पिता का नाम झुमन साहब है, माँ का नाम तिलिया देवी है, जो कि मेरे ग्रामीण मेरे आंगन में छेड़खानी की नीयत से एक घर में घुस गया था। जब हल्ला गुल्ली होने पर, चित्कार होने पर जब मैंने उस लड़का को पकड़ा, उसके साथ और भी 2-4 लड़का था जो कि भागने में कामयाब हो गया। ये लड़का पकड़ा गया, जिसको कि हम लोगों ने जो है से कस्टडी करके रखे, थाना भेज देंगे, ये करेंगे। फिर सोचे चलो लड़की का मामला है, घरेलू मैटर है, किसी भी तरह इसको जो है से ये कर देते हैं, समझौता करके ख़त्म कर देते हैं। फिर जा करके मैंने उनको लोग को, ग्रामीण को खबर किया कि ऐसा ऐसा बात है, आपका इस नाम का लड़का है जो कि फलाना फलाना नाम बता रहा है। तो उस पार से जो है से राजीव कुमार भूतपूर्व मुखिया है, पिता कन्हैया साहब, और दिलीप साहब का लड़का विपिन साहब जो कि आया, और भूषण साहब की माँ तिलिया देवी रात में तकरीबन 1-1:30 बजे की रात में आया मेरे घर पे, यहाँ पे। उसके बाद बोला मेरा लड़का को आप दे दीजिए, गलती किया। वो लोग भी उसको समझाया, कुछ जो हुआ अपने आप से मानसिक रूप से मारपीट किया कि गलत किया, ये किया। उसके बाद हम लोग बोले ऐसे नहीं छोड़ेंगे, कल के डेट में हो सकता है आप लोग गलत आरोप लगा सकते हैं कि मेरा लड़का को किडनैप कर लिया, ये कर लिया, बांध के रखा। फिर मैंने एक बाउंडेड करवाया, उन लोग से साइन करवाया, साइन करवा के जो उस समय उचित समझ में आया, ब्लैंक पेपर पे एक महीने साइन करवा के उन लोग को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद यही सत्याग्रह लगा के रखा था। वो लोग टारगेट कर लिया कि पकड़ के रखा, ये किया, वो किया, वो लोग को मारेंगे, कुछ भी करेंगे। मेरा एक भांजा है जो कि धर्मेंद्र साहनी का भांजा, तो मेरा भांजा ही है, वो पंकज साहनी, पिता स्वर्गीय बलराम साहनी, जो कि हम लोग लखनपुर में ही रख रखे हैं, नानी घर में ही। वो लड़का मार्केटिंग के लिए संध्या तकरीबन 5:30-6 के बीच में जा रहा था बनवाड़ीपुर, कुछ राशन कुशन लेने के लिए। इतने में 4-5 लड़का जो है टारगेट करके इसको घेर लिया। घेरने के बाद इसको पकड़ा, इसके हाथ में एक मोबाइल था, मोबाइल छीन लिया। एक हनुमान जी का गला में चकती था, वो भी छीन लिया। और कहने लगा कि इससे तुम जो रात को हमको पकड़ के बाउंडेड करवाए हो, तो इसमें जो है से 25,000 रुपया लाओ, नहीं तुमको जान से मार देंगे। ठीक है। तो उसके बाद जो है ये तो डर गया, अकेला लड़का था, 1-2 साथी था, वो भी डर गया कि पता नहीं इसके साथ क्या होगा क्या नहीं। बस इतने में छीनने के बाद 4-5 हज़ार रुपया था कैश, वो भी छीन लिया। और उसके बाद मारपीट करना चालू कर दिया। सब लड़का मिल के तकरीबन 10-15 लड़का था मारपीट में।
लेकिन मारने के बाद जब हम लोग को सूचना मिला, मेरा भाई धर्मेंद्र साहनी को जब सूचना मिला कि तुम्हारे भांजा के साथ उस पार में मारपीट हो रहा है, तो ये जैसे ने तैसे देखा वहाँ पहुँच गया। वहाँ के कुछ अमुक गार्जियन लोग से जो व्यक्तिगत, जैसे राजीव साहब था, दिलीप साहब थे, विपिन साहब थे, सुशील साहब थे, ये सब जो है से आंगो चौकीदार थे, ये लोग से पूछे कि आप जो मार रहे थे मेरे भांजे को किस आधार से मार रहे थे, अगर गलती है तो हमको बताइए, गार्जियन है, इसको हम उस तरह से सजा देंगे। लेकिन वो लोग कुछ समझे बूझे नहीं और बोले कि ये मारपीट के उद्देश्य से आया, ऐसे करने, बस इसके ऊपर जो है से पहले से मूड बनाए हुए थे मारपीट का, बस चला दिया रॉड और ईंट चला दिया। और उस आंधी में ईंट चलाया, गिर गया वहीं पे, धड़ाम से ब्रेन फट गया, पूरे सर फट गया, ब्लडिंग पूरा जो है होने लगा। वहाँ से संजोग था कुछ ग्रामीण को जो कि उठा के ले भागा निजी क्लिनिक के में, शांति हॉस्पिटल है एक बनवाड़ीपुर में ही, वहाँ पर मैं वो केस को हैंडल नहीं कर पाए डॉक्टर साहब, तो बोले वहाँ से रेफर कर दिए भगवानपुर। जब हमने ले गया पीएमसीएच में, तो वहाँ पर मैं डॉक्टर वो भी देखे कि बेहोश है पेशेंट, हम लोग के बस की बात नहीं, वो वहाँ से रेफर कर दिए सदर हॉस्पिटल बेगूसराय। तो हम देखे पेशेंट की सिचुएशन बहुत ख़राब है, मगर मैं सदर में जाता हूँ तो पेशेंट मेरा नहीं बचेगा, इसीलिए मैंने प्राइवेट क्लिनिक में नीरा माया हॉस्पिटल जो कि बेगूसराय के आसपास में ही है, वहाँ पे जाके एडमिट करवाया। एडमिट कराने के बाद जो है से रात भर ट्रीटमेंट चला, होश नहीं आया। सुबह में जा करके जो है से जब होश में आया है तो सीटी स्कैन हुआ। सीटी स्कैन रिपोर्ट देखने के बाद पता चला कि ब्रेन का हड्डी क्रैक कर गया है और फ्रैक्चर होकर ब्लड अंदर में क्लॉट कर गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अब तो वहाँ पे करवाना ही है, पेशेंट को बचाना है। फिर जा करके मैंने थाना को रिपोर्ट किया, सिंघौल थाना को भी रिपोर्ट किया। सिंघौल थाना के क्षेत्र में वो हॉस्पिटल पड़ रहा था, वहाँ से आकर के रिपोर्ट लिए कि इसे हाथ देखे, फ़ोटो वोटो खींचे, चले गए कि किसी भी तरह के पेशेंट का आपका होश आएगा तो हमको रिपोर्ट कीजिएगा, हम आकर के फर्ज बयान ले लेंगे। फिर जा कर के हमने इस मैटर पर में जो है से FIR लॉन्च करवाए पंकज कुमार साहनी के द्वारा कि उसके मामा के साथ मारपीट हुआ, ब्रेन फाड़ दिया। संतोष कुमार शर्मा थे उस समय SHO भगवानपुर के, जो कि FIR 307 का बन रहा था, हाफ अटेम्प्ट टू मर्डर, सीरियस इंजुरी है। और उन्होंने FIR लॉन्च करने में जो ऐसे बिल्कुल ही कोताही बरते। पता नहीं उनको बनवाड़ीपुर से क्या मिला नहीं मिला, ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन FIR में कहीं से भी 307 का कोई जिक्र नहीं है। हम लोग का मांग था कि 307 लगना चाहिए, वो लोग नहीं लगाए। मामला क्या है, उन लोग को पैसा से मामला था, क्या मामला था कि उनका कोई और लग रहा था, ज़्यादा पैरवी था। हम लोग गरीब आदमी, गरीब तबके का आदमी हैं, कुछ नहीं कर पाए, केस में ज़्यादातर हैंडल नहीं कर पाए। और ऊपर से क्या किए, एक मुकदमा उधर से भी करवा दिए। मेरा एप्लीकेशन गया 1 तारीख को, मुकदमा लॉयड होता है 3 तारीख में, वो लोग का भी मुकदमा लॉयड होता है 3 तारीख में। इसका मतलब था कि ज़रूर है संतोष कुमार जी उनसे मिली भगत करके FIR दोनों का एक डेट में, एक सेम डेट में लॉन्च करवाए। मैं जो जान रहा हूँ इस मैटर में, मैं तो यही कहना चाहूँगा। उसके बाद इतना होने के बाद क्या हुआ, हम लोग दिल्ली गए थे किसी श्राद्ध क्रम में। 1 तारीख को हम लोग का टिकट है ट्रेन का। एक कोई तिलिया देवी नाम का, ये क्या नाम है, धौली देवी, जो कि आंगो चौकीदार की बहन लगती है या फुआ लगती है, बुआ लगती है, कोई भी लगेगी, उसके माध्यम से जो है से हम लोग का एक SC ST मुकदमा करवा दिया, जो कि 10 आदमी को अभियुक्त कर दिया है, ताकि इस केस को प्रेशर बनाने के लिए किसी भी तरह केस को जो है से हम लोग उठावें, केस को ख़त्म करें, कंप्रोमाइज़ करें। इस प्रेशर में अभी तक में बनवाड़ीपुर से जो है से राजीव कुमार, दिलीप साहब, विपिन साहब, ये सुशील कुमार, सब प्रेशर बनवाने के लिए मिर्कू पासवान वगैरह वगैरह जितना भी हैं इस केस में इन्वॉल्व, मारपीट में इन्वॉल्व, जो मेरे भाई के साथ में इतना बड़ा अत्याचार किया है, वो सब प्रेशर बनवाने के लिए जो है से मेरे ऊपर SC ST करवा दिया, लूट कांड का केस करवा दिया, 2 केस करवा दिया, और पता नहीं क्या क्या करेगा। अगर SP साहब या थाना प्रभारी अगर इस केस में सही से संज्ञान नहीं लेंगे, कभी भी हम लोग के साथ और भी बड़ा दुर्घटना घट सकता है। मैं ये चीज़ जानता हूँ, वो लोग दबंग है। आपका भी नाम दिया गया है? जी, मेरा भी नाम दिया गया है। मेरा नाम विनोद कुमार चौधरी हुआ, और मेरा केस में भी नाम गलत है, विनोद कुमार साहनी है, जो कि उस डेट में 3 तारीख के डेट में मैं दिल्ली में हूँ, एक श्राद्ध क्रम में गया हुआ था जी। और मेरा नाम यहाँ आने के बाद पता चलता है 6 तारीख को जब मैं गांव आया तो मेरे ऊपर SC ST मुकदमा है, जो कि मैंने SP साहब को, DSP साहब को टिकट के साथ, आवेदन के साथ, ग्रामीण एक लेटर के साथ, मुखिया जी, सरपंच साहब, सबके लेटर पैड के साथ मैंने SP साहब को, DSP साहब को दिया हूँ आवेदन।
कि जब मैं गांव में ही नहीं तो मेरे ऊपर SC ST मुकदमा कैसे। आपके पास प्रूफ है? जी बिल्कुल प्रूफ है सर। मेरे ऊपर मेरे साथ टिकट है। मैं दिल्ली में जहाँ रहा हूँ, जिस लॉज में रहा हूँ, उस लॉज का मेरे पास रेंट क्या सब मांग चीज़ है। क्या है आपकी? मांग मेरा यही है कि जो भी SC ST ये लोग मुकदमा करवाए हैं प्रेशर बनवाने के लिए, इसको उचित जांच करवा करके मैं SP साहब से और थाना पटवारी अभी वर्तमान थाना पटवारी प्रतोष कुमार जी हैं, उचित जांच करवा करके उचित कार्रवाई करें। और जो 307 केस बन रहा है, 307 धारा तो हर हाल में लगना चाहिए। अभी तक एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। जो भी मार करने वाला दंगाई हैं, जो भी एक कैटेगरी के लोग हैं, मौत से घूर रहे हैं और हम लोग को धमकी पर धमकी देते हैं कि क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया, तुमको लोग को और मारेंगे और केस करेंगे और मुकदमा करेंगे, ये सब धमकी मिल रहा है। हम लोग डर से बनवारीपुर नहीं जाते। मेरे बच्चा लोग इस पर स्कूल पढ़ने जाता है, वो लोग डर से नहीं जा रहा है कि पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा। मेरा नाम विनोद कुमार चौधरी हुआ। पिता स्वर्गीय जीवस चौधरी। घर आपका? लखनपुर 7 नंबर वार्ड, पंचायत लखनपुर, जिला बेगूसराय हुआ। जो मेरे ऊपर SC ST जो मुकदमा दायर हुआ है 3 तारीख को, 3/7 को, जो धौली देवी के ने किया है हमारे ऊपर, उस डेट में हम लोग दिल्ली में थे। हम जो कि मेरे पास ये टिकट है ट्रेन का जाने का, और ये टिकट है जो कि बरौनी से हम सफ़र गाड़ी में टिकट कर से दिल्ली से आने की टिकट है। क्योंकि हम लोग दिल्ली से जब आए हैं तो उधर से आने का टिकट है। उस समय हम लोग गांव में ही नहीं थे, तो फिर मेरे से हो गया मुकदमा। 5 का कोई झगड़ा हुआ था वहाँ बनवारीपुर में। इस झगड़ा हमको कहीं दूर दूर तक हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। एक ग्रामीण के नाते जब हमको पता चला कि धर्मेंद्र साहनी डॉक्टर एल साहब यहाँ एडमिट है, हम वहाँ देखने के लिए गए थे। और देखने के बाद हम उसको यहाँ इसको जो परेशानी था, डॉक्टर यहाँ बेगूसराय में एडमिट करवा दिए ऑन क्रेडिट। उसके बाद इनको पता चला कि हमारे ऊपर 7 आदमी पर FIR कर दिया बनवारीपुर के लोग। बाद में पता चला कि हम लोगों पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि किसी तरह कंप्रोमाइज़ करवा देंगे ये डॉक्टर साहब। लेकिन हम कंप्रोमाइज़ कैसे करवा सकते हैं इसमें, जब केस इधर से हुआ उधर से हम उसको आश्वासन दिए वहाँ के ग्रामीण को, हम कंप्रोमाइज़ करा देंगे। धर्मेंद्र साहनी जब आएगा होश में, यहाँ लखनपुर आएगा तो हम कंप्रोमाइज़ करा देंगे। फिर भी वो लोग हमारे ऊपर एक केस किया, लूट केस, 7 आदमी का अभियुक्त बनाया। उसको फिर हम किसी तरह उसको सॉर्ट आउट किए। उसके बाद ये हम लोग 1 तारीख के डेट में निकल गए हैं दिल्ली एक श्राद्ध क्रम में, और 2 तारीख के डेट में धौली देवी के नाम से एप्लीकेशन हरिजन थाना में दिया गया, जो SC ST के तहत हमारे ऊपर केस किया गया 10 आदमी पर। वो 10 आदमी पर केस किया गया, जिसमें हम एक मैंने अभियुक्त जिसको अमन कुमार को बनाया गया है, ऑलरेडी 2 तारीख को डॉक्टर रंजीत कुमार के यहाँ तेगरा में एडमिट था, उल्टी और पैखाना हो रहा था। उसके बाद हम उसके लोगों से मिलने की को मिला तो कहा कि आप कंप्रोमाइज़ कीजिए, हम केस उठा लेंगे। तो उसके बोले कि कंप्रोमाइज़ धर्मेंद्र साहनी करेगा या हम करेंगे, तुम आओ गाँव का, हम तुमको कंप्रोमाइज़ करवाते हैं, लेकिन हमारा जो धर्मेंद्र साहनी का जो खर्चा है उसको कौन देगा। तो कहा कि नहीं, आप कंप्रोमाइज़ करवाइए, इसीलिए आपके ऊपर केस किया गया है। कही भाई केस का तो मामला नहीं हुआ, तो ग्रामीण के नाते तुम आता हमारे गांव तब हम मैनेज करते। ये केस करने का मतलब है कि तुम हमको प्रेशर दिया, आर्थिक दबाव पर, मानसिक तनाव सब दे रहा है हमको। इससे ज़्यादा हम क्या बोले। ये धौली देवी जो केस किया है ऑलरेडी लखनपुर, ये बनवारीपुर का है नहीं, वो है कोरजाना बसी का। कोरजाना बसी का है। उसका पति का नाम स्वर्गीय रामस्वरूप पासवान है। वो यहाँ रहती नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से हमको हमारे ऊपर SC ST का धारा लगाया गया है। तो क्या मांग करना चाहते हैं? मांग यही करना चाहते हैं, माननीय वरीय पदाधिकारी जितने भी प्रशासन के हैं वो इसका उचित जांच करें, और जांच करके उचित हमको न्याय दिलाने का कोशिश करें और इस केस से मुक्त करने का कोशिश करें। आप दिल्ली में थे, उसका प्रूफ है आपके? हाँ, हमारे पास में टोटल प्रूफ है, जो कि मतलब यहाँ का 1 तारीख के डेट में टिकट है हमारा यहाँ से दिल्ली जाने का, और 3 तारीख के रात शाम में ट्रेन है रिटर्निंग का टिकट, जो कि हम 4 तारीख के रात में 12 बजे में आए हैं। क्या नाम आपका? हमारा नाम हुआ सुशील कुमार, पिता का नाम स्वर्गीय राम खिलावन महतो, घर ग्राम लखनपुर, पंचायत लखनपुर, वार्ड नंबर 7, जिला बेगूसराय, थाना भगवानपुर। बनाया गया अमन कुमार को, वो 2 तारीख के डेट में उसको उल्टी और पैखाना हो रहा था, डॉक्टर रंजीत कुमार तेघरा में उसके यहाँ एडमिट था।
मैं बढ़िया पदाधिकारी से कहूँगा, इस चैनल के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं ये सब सबूत देखते हुए उचित कार्रवाई करते हुए मुझे उचित न्याय दिलाने का कष्ट करें। मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है, SC ST थाने में जो केस दर्ज करवाया गया है, जिस डेट में करवाया गया है उस डेट में हम दिल्ली में थे, जो कि हमारे पास में प्रूफ है। बरौनी से टू दिल्ली का टिकट है, 1 तारीख के डेट में हम यहाँ बरौनी से ट्रेन पकड़े हैं दिल्ली के लिए। रिटर्निंग का टिकट भी है हमारे ऊपर। जो धोरीवी के जो हमारे ऊपर आरोप लगाया है, मैं बड़े अनुरोध करूँगा कि मुझे इस टिकट के देखते हुए उचित न्याय दिलवाने का कष्ट करें। मेरे पति के साथ मारपीट हुआ, इतना बुरा तरह से हुआ है, मतलब न्याय अभी तक नहीं मिला है। 2-3 महीना हो गया है मारपीट के, एकदम बेहोश हो गए। इतना हालत खराब था कि पूरा मतलब भगवान ऊपर वाला साथ दिए जो मेरा पति अभी बच गए हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। बेगूसराय SP के पास वहाँ भी गए तो वहाँ पर भी बोले सब बात, जो हमको न्याय नहीं मिला है थाना से, हम इसलिए आपके पास आए हैं, हमको न्याय चाहिए। दंड दिया है उसमें 307 धारा नहीं लगा है, वो लगना चाहिए। सेनु देव, धर्मेंद्र साहनी, लखनपुर, भगवानपुर, बेगूसराय। मेरा देवर है धर्मेंद्र साहनी, जिनको मारपीट किया, उल्टे मारबो किया और ऊपर से उल्टा केस भी कर दिया है वो लोग बनवारीपुर से। और प्रशासन के पास जो भी एप्लीकेशन जाता है उस पर हम लोग को न्याय चाहिए। जो न्याय अभी तक नहीं मिला, हम लोग को 307 का धारा लगाना है। क्या नाम है आपका? आकांक्षा राज। पति का नाम? विनोद कुमार चौधरी।